अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशामदीद कहता हूँ आपको फॉरेक्स कैपिटल में, और उम्मीद करता हूँ कि आपका कल का दिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा गया होगा। और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ कि आज का दिन भी इंशाअल्लाह ताला आपका बहुत ही अच्छा जाएगा। तो आज फॉरेक्स फैक्ट्री की न्यूज़ेस को चेक कर लेते हैं। न्यूज़ेस में जो अपकमिंग न्यूज़ेस हैं उनमें ओ पी ई सी और जी एम एम सी मीटिंग है, और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकती है क्रूड ऑयल के ऊपर, स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकती है। इसमें जो भी मीटिंग्स में जो भी की पॉइंट्स और जो भी चीज़ें तय होंगी वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती हैं क्रूड ऑयल के ऊपर। या तो क्रूड ऑयल को बूस्ट कर सकती हैं या ड्रॉप कर सकती हैं। अच्छा, बूस्ट और ड्रॉप होने में सिर्फ और सिर्फ क्रूड ऑयल के एक ही चीज़ इन्वॉल्व है, वो है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन। कि अगर ये जो वॉर की सिचुएशन है ये ख़त्म हो जाती है, ये बंद हो जाती है किसी भी एज पर मुझे नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि कल फिनलैंड और स्वीडन का जो मैं कल एक ट्वीट पढ़ रहा था जिसमें वो लोग नेटो को ज्वाइन करने की बात कर रहे हैं। अगर वो लोग नेटो को ज्वाइन करेंगे तो ये माइट भी पॉसिबिलिटी है कि इस सिचुएशन को और ज़्यादा प्रोलॉन्ग कर दे। ठीक है, तो ये सिचुएशन थोड़ी सी वियर्ड हो सकती है। उसके बाद अभी न्यूयॉर्क सेशन के बाद जीडीपी मंथ ऑन मंथ कैड की ड्रॉप हो रही है, और इसका अगर हम लोग ग्राफ देख लेंगे तो हम लोगों को क्लियर हो जाएगी पिक्चर के ये नॉर्मली जो मार्केट है 0.06 से लेके -0.06 के दरमियान ही ये कंसोलिडेट करता हुआ आ रहा है, यानी कि 2014 से लेके अभी तक। तो इसके ऊपर अगर ये ड्रॉप भी करता है तो इतना कोई ख़ास इम्पैक्ट क्रिएट नहीं होगा, वैसे भी मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। उसके बाद कोर पीईसी प्राइस इंडेक्स मंथ ऑन मंथ ये इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये इन्फ्लेशन को थोड़ा सा, यानी कि अगर लेट्स सपोज ये अपसाइड जाता है तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट एक दफ़ा यूएसडी की बूस्ट करे, और बूस्ट जो प्रीवियस इंडेक्स का जो हाई है उसको भी ब्रेक कर सकती है अगर ये पॉजिटिव आती है न्यूज़ तो। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम ड्रॉप हो रहे हैं, 1,000 ही ड्रॉप हुआ है, लेकिन अगर ये ड्रॉप हो जाते हैं अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम तो ये भी करेंसी के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। उसके बाद पर्सनल इनकम मंथ ऑन मंथ है और पर्सनल स्पेंडिंग मंथ ऑन मंथ सस्टेन कर रहे हैं, इतना को ख़ास इम्पैक्ट क्रिएट नहीं होगा। उसके बाद न्यूजीलैंड का जो रिजर्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड है उसकी स्टेटमेंट है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है। एनजेडी के जो पेयर है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है। उसके बाद आए आज के एनालिसिस की तरफ चलते हैं। जीबीपी के एनालिसिस अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट अचीव हो गया। इसको चार्ट को बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा समझाने में और मुझे भी थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाए। मैंने कल आप लोगों को दो जोन्स बताए थे। एक मैंने आपको बताया था 12226 वाला जोन, 30 वाला जोन। मैं आप लोगों से कह रहा था कि यहाँ से अगर अपसाइड आती है तो मार्केट को अब बाय कीजिएगा। नेक्स्ट टारगेट आपका 1.2330 होगा, यानी कि 100 पिप्स की मूवमेंट हो सकती थी, एक्सपेक्टेड थी। उसके बाद मार्केट ड्रॉप हो गई। दूसरा मैंने आपसे कहा था कि सेलिंग जो एरिया है उसको कंसीडर कीजिएगा 1.2160, और नेक्स्ट टारगेट आपका 1.2120 के अराउंड होगा। तकरीबन 40 to 30 पिप्स आपको अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने दे दिए होंगे। अच्छा, अभी मार्केट का जो नोशन है वो नोशन आप चेक कर लें। मार्केट का नोशन कंसिस्टेंटली ड्रॉप हो रही है, मार्केट कंसिस्टेंटली ड्रॉप हो रही है। तो एक्सपेक्टेशंस मार्केट की ये है कि आज के दिन पे मैं एक नया जोन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए कि ये जो जोन है ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जोन है। ठीक है, अच्छा, इसको अगर मार्केट आज का जो जोन है वो दो जोन्स ये वाले हैं। ठीक है, इसका मैं इसको यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, 2309 वाला अगर ये इसको क्रॉस करता है तो देन ये यहाँ पर एक्सपेक्टेड है मार्केट यहाँ पे आ जाए। ठीक है, अच्छा, बाइंग और सेलिंग जोन मैं दो आप लोगों को बता देता हूँ। एक मार्केट का जो बाइंग जोन है वो 1.2130 से अगर अपसाइड सस्टेन करती है, अभी मार्केट ड्रॉप कर रही है, अगर इसे सस्टेन करती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 1.2160 होगा।
ठीक है, जो कि मेरी अपनी एक्सपेक्टेशंस हैं मार्केट से कि मार्केट यहाँ से अपसाइड जा सकती है। ठीक है, इस वाले एरिया से अपसाइड मार्केट मूव कर सकती है। उसके बाद जो मार्केट की मूवमेंट है, मार्केट की मूवमेंट दोबारा से बैरिश हो सकती है, मार्केट दोबारा से इस वाले एरिया में आ सकती है। अच्छा, मार्केट अगर अपसाइड यहाँ से जाती है 1.2130 से, तो आप 30 पिप्स की मूवमेंट आप कैलकुलेट करेंगे 2160 पे। और अगर मार्केट 1.2020 यानी कि 2100 पर आ जाती है मार्केट, ठीक है, और वहां से मार्केट को आप सेल करेंगे 1.2050 तक, यानी कि 50 पिप्स की मूवमेंट अगर डाउन साइड ड्रॉप करती है मार्केट तो। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इस पर आ जाते हैं बीटीसी पर, बिटकॉइन के ऊपर। अच्छा, बिटकॉइन की मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा, मैंने आप लोगों से प्रीवियसली वीडियोस में मैंने आप लोगों से बारहा कहा है कि मार्केट अगर बुलिश नहीं है, अगर बुलिश साइड अगर ये कन्वर्ट नहीं हो रही, मार्केट अपसाइड नहीं जा रही, ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग हैं वो ये बात कर रहे हैं कि ये आखिरी डिप है इसका, इसके बाद ये डिप नहीं लगाएगी, इसके बाद ये 100K पे जाएगी, अपना 200K पे जाएगी, 250K पे जाएगी। तो इस तरह की बातें मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा फ्लोट हो रही हैं। तो मार्केट, जहाँ तक मेरी एक्सपेक्टेशंस है मार्केट से कि मार्केट यहाँ से अपसाइड जा सकती है और दोबारा से 1970, मैंने आप लोगों से कल कहा था कि अगर मार्केट इस एरिया को नीचे ड्रॉप करती है तो ये इस वाले एरिया को रीटेस्ट कर सकती है। ठीक है, ये वाला जो एरिया है 17,500 वाला जो एरिया है, इसको रीटेस्ट कर सकती है, रीटेस्ट करके दोबारा अपसाइड आ सकती है। तो पॉसिबिलिटी है मार्केट की, मैंने आप लोगों से बारहा लास्ट वीडियोस में भी यही कहा था कि मार्केट यहाँ से अपसाइड गई, यहाँ से कंसोलिडेट किया, फिर ड्रॉप हुई, फिर कंसोलिडेशन हो रही है और अभी ड्रॉप हो सकती है मार्केट। ठीक है, और एक्सपेक्टेशंस ये है कि मार्केट ये वाला लो जो है इसको ब्रेक कर सकती है। उसके बाद यूरो पर आ जाते हैं। यूरो, मेरी एक्सपेक्टेशंस मार्केट से कल वाले दिन पे ये थी कि 1 पॉइंट जो यहाँ पर थे, हम लोग ये इस वाले एरिया में थे। ठीक है, मैंने आप लोगों को 2 जोन्स क्लियर किए थे। एक मैंने आपको 1.04986 वाला जोन कि अगर इससे अपसाइड जाती है तो आपका टारगेट 1.054 होगा, और 1.045 से अगर नीचे आती है तो मार्केट को आप सेल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टारगेट जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अचीव हो गया, अभी अचीव हुआ है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने मार्केट का टारगेट अचीव कर लिया। ठीक है, तो मार्केट की एक्सपेक्टेशंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेट भी हो रही है मार्केट, और जहाँ तक मेरा आइडिया है कि जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसकी वजह से ये सारा का सारा जो इम्पैक्ट है जो यूरो के ऊपर पड़ रहा है, वो जहाँ तक मेरी एक्सपेक्टेशंस है और जो मेरी रीडिंग है अबाउट द फंडामेंटल्स, कि इस वक्त जो यूरो की सिचुएशन बुरी हो रही है वो यही एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से यूरो जो है वो ड्रॉप कर रहा है। तो एक्सपेक्टेशंस मार्केट की ये है कि मार्केट ये वाला लो भी ब्रेक कर सकती है और ये वाला लो भी ब्रेक कर सकती है, दोनों लो ब्रेक कर सकती है मार्केट। तो मार्केट को मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ। मार्केट यहाँ से पुल बैक कर सकती है अपसाइड और इस वाले एरिया को रीटेस्ट कर सकती है, और यहाँ से डाउन साइड ये वाला एरिया जो है, ठीक है, इस वाले एरिया को रीटेस्ट कर सकती है मार्केट। ठीक है, अच्छा, इसमें बाइंग और सेलिंग जोन जो कौन से हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर मार्केट इसी वाले एरिया से सस्टेन करती है डाउन साइड, ये जो एरिया है ना, इससे अगर सस्टेन कर जाती है मार्केट 1 डॉट जो नेक्स्ट, इससे जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी, लेट्स सपोज अगर नेक्स्ट कैंडल भी बैरिश बनती है तो आप यहाँ से सेल का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और आपका नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो 1.035 होगा। उसके बाद गोल्ड पर आ जाते हैं। गोल्ड एक्सपेक्टेशंस मार्केट से मेरी यही थी कि मार्केट 1828 से अगर अपसाइड जाती है तो यहाँ पर आकर मुझसे एक दोस्त हैं, भाई हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ से बाय किया जा सकता है, बुलिश नोशन में आ रही है मार्केट। तो मैंने उनसे कहा था कि यार नेक्स्ट कैंडल का वेट कीजिएगा, नेक्स्ट कैंडल अगर 1828 से अपसाइड अगर ये
बनती है, अपसाइड बनती है, तो देन आप बाय कीजिएगा और टारगेट आप 1850 रखिएगा। अभी के लिए मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट है वो 1810, जो मैं बार बार अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ कि मार्केट अगर 1810 वाले जोन में आती है तो आप कंफर्मेशन यहाँ से ले लीजिएगा। ये जो एरिया है ना, ये वाला 1808 वाला, अगर इससे भी नीचे ड्रॉप करती है तो नेक्स्ट जो 4 आवर्स की जो कैंडल है, ठीक है, उसमें आपने थोड़ा सा पॉज लेना है और 1800 आपका टारगेट है। $10 की आपकी मूवमेंट होगी, इससे ज़्यादा आपने गोल्ड की एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी। ये भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट ऑल द वे डाउन टू ब्रेक दिस लो और ये वाला लो, ये दोनों लो जो है ये ब्रेक कर सकती है मार्केट। मार्केट का ट्रेंड जो है, अगर मैं इसमें यहाँ पे आपको ट्रेंड ड्रॉ करके दिखा सकूँ, तो मार्केट का ट्रेंड इस वक्त बैरिश है, ठीक है, बुलिश साइड पर ट्रेंड नहीं है। तो मार्केट जो है वो अपसाइड कहाँ तक जा सकती है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मार्केट अगर इस वाले एरिया को ब्रेक नहीं करती तो 1820 वाले जोन में दोबारा जाएगी और वहाँ से दोबारा से ड्रॉप कर सकती है, यहाँ से इस तरह दोबारा से इस वाले एरिया में ड्रॉप कर सकती है। उसके बाद यूएसडी जेपीवाई में आ जाते हैं। यूएसडी जेपीवाई अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट अचीव हो गया। मैंने कहा था कि मार्केट एक दफ़ा इस वाले हाई को ब्रेक कर सकती है। एक्सपेक्टेशंस यही थी कि मार्केट इस वाले हाई को ब्रेक कर देगी, ब्रेक कर दिया मार्केट ने, और मार्केट दोबारा से अब अपसाइड दोबारा से नोशन क्रिएट किया हुआ है मार्केट ने, ठीक है। और अगर मार्केट जो है वो 136.70 वाला जोन ब्रेक करती है तो आप शॉर्ट टर्म के लिए बाय करके 137 तक आप टीपी लगा सकते हैं। और सेल वाली साइड जो है वो 135.60 वाली है। अगर यहाँ से नीचे सस्टेन करती है, नेक्स्ट टारगेट आपका 134.270 होगा। डॉलर इंडेक्स पे आ जाते हैं। डॉलर इंडेक्स मैंने आप लोगों से बार बार वीडियोस में एक बात बोली थी कि मार्केट ने ये वाला हाई, अगर मार्केट ये वाला जोन ब्रेक कर जाती है, कल वाली वीडियो अगर किसी ने नहीं देखी तो वो लाजमी देख ले। मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि मार्केट यहाँ से ड्रॉप कर जाएगी, ठीक है, लेकिन मार्केट ऑलवेज एक्ट लाइक योर फादर, ठीक है, कि वो अक्सर कहावत होती है ना कि बाप किसी की नहीं सुनता, तो सिंपल इज दैट कि मार्केट भी किसी की नहीं सुनती, ठीक है। तो मार्केट का जो मैंने आपको अल्टरनेट जो दूसरी साइड आप लोगों को, एक तो मेरी अपनी ये सजेशन थी कि मैं मार्केट को इस तरह देख रहा हूँ, और अगर अपसाइड वाली साइड जो मैं देख रहा था कि अगर मार्केट ये वाला हाई ब्रेक कर जाती है तो मार्केट इस वाले हाई को भी ब्रेक करेगी, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशंस यही है, मार्केट इस वाले हाई को ब्रेक करके तो देन एक ड्रॉप ले सकती है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यार बार बार लोग जो हैं वो एक ही बात बार बार पूछते हैं। मैं इस चीज़ से थोड़ा सा वो होता है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है व्हाट्सएप का, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो आप उसमें आप व्हाट्सएप में डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर लेट्स सपोज आपने रिकमेंडेड ब्रोकर की बात की है, मैंने बार बार अपने जो लास्ट में जब वीडियो एंड होती है तो एक एंड स्क्रीन के नाम से एक पूरी एक वो पट्टी सी चलती है, तो वो आप वहाँ पर जाके देख लें। वहाँ पर मैंने कबाना कैपिटल्स का वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियोस पसंद आती होंगी। इंशाअल्लाह ताला कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हम सबका हामी व नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।